वेलकम ऑल। कल से हम हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। कल हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था। कुछ चीजें समझ लेते हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी तक जा रहे हैं एंड देन पॉइंट सी पर जा रहे हैं एंड फिर सी से ए तक वापस आ रहे हैं। ठीक। सी से ए तक वापस आ गए। हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वही हमारा एंड पॉइंट है फाइनली। ये हमने डिस्टेंस कवर किया होगा 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो आप आराम से बता सकते हो सर एसी रहेगा 5 मीटर। देखो, इन दिस केस हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर। ठीक है। ध्यान में रखना कि अगर मोशन हुई है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर हम वापस उसी पॉइंट पर आते हैं तो। If motion has happened, then distance traveled can never be zero. If starting point and end point are same, independent of path followed between start and end, then displacement will be zero. ठीक है, then displacement will be zero. और एक पॉइंट लिख लेते हैं। If we are traveling on straight line without changing direction, if we are traveling on straight line without changing direction, then distance will be equal to displacement. ठीक है। अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी या सेम होगा। ठीक है क्या? बिल्कुल सही है सर। बाकी ये आपको पता है, डिस्टेंस ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के वक्त हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। ठीक है। अगर हम एक ही लाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं, इफ वी आर ट्रैवलिंग ऑन सेम लाइन या स्ट्रेट लाइन, तो जनरली हम एक डायरेक्शन को कहते हैं पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को कहते हैं निगेटिव। ठीक है।
ये कन्वेंशन रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन स्पेसिफिकली, हम जनरली राइट साइड को पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट साइड को निगेटिव कहते हैं। ठीक है, राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को निगेटिव। ठीक है, अब होता क्या है ऐसे केस में, अगर राइट साइड में गए हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली लेफ्ट में गए हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगी। डिस्टेंस ऑन द कॉन्ट्ररी हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। बड़ा आसान है, आपने इसके पहले भी पढ़ा है। The rate at which distance is covered is called as average speed। हम देते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वही द रेट एट विच displacement is taking place is called as average velocity। हम देते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑब्वियसली डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर्स में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मीटर में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पर डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट है मीटर पर सेकंड। व्हाइल वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली। यूनिट सेम रहेगा मीटर पर सेकंड। सही है? समझ लेते हैं। सो वही एग्जांपल हम फिर से देखते हैं। जैसे 4 मीटर, ये 3 मीटर है। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट है। आप निकले फ्रॉम पॉइंट ए, बी पर पहुंचे एंड फिर आप पहुंचे सी पर। ठीक है, और ए टू बी कवर करने के लिए है लगे हैं आपको 4 मिनट, और बी टू सी कवर करने के लिए लगे हैं आपको 2 मिनट। ठीक है, सो देखो यहां पर फॉर पोर्शन ए बी, एक्सक्यूज मी, एवरेज स्पीड
इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना है ए बी के वर्क डिस्टेंस? 4 मीटर इन 4 मिनट। ये स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर मिनट। फॉर पोर्शन बी सी आप कहोगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 3 मिनट का, टाइम 3 मीटर का, टाइम लगा है 2 मिनट, यह आ जाएगा 1.5 मीटर पर मिनट। ठीक है। अब फॉर ओवरऑल जर्नी मैं इसे ऊपर ही लिखता हूं। टोटल डिस्टेंस कितना है? इट इज 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 7 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा है? 4 और 2 6 मिनट। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आप बता सकते हो सर डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है। फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी ऑफ 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 5 मीटर। सो फिर हम कहते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 7 मीटर अपॉन 6 मिनट। ये आ जाएगा 7/6 मीटर पर मिनट। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर अपॉन टोटल टाइम तो वही है 6 मिनट। ये आ जाएगी 5/6 मीटर पर मिनट। अब शायद से आपको लास्ट पॉइंट हमारा ध्यान में आ जाएगा। कौन सा था लास्ट पॉइंट? If we are traveling on a straight line without changing direction, distance will be equal to displacement. अगर ऐसा नहीं है तो distance and displacement अलग रहेगा। ठीक है। जैसे देखो अभी हम स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहे थे क्या? नहीं, हमने डायरेक्शन चेंज की है, इसलिए हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? सो एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 7 मीटर, टोटल टाइम है 6 मिनट, तो ये आ जाएगा 7/6। ठीक है। सो ये 1.16 कुछ तो आ जाएगा। ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट में आप टोटल डिस्टेंस में आपको सभी डिस्टेंस को ऐड करने की जरूरत है, दैट्स व्हाई टोटल करनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, ये फाइनल और इनिशियल रहेगा, बीच में कुछ भी हुआ हो। ठीक है। सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर रहेगी। इसलिए हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो 5 मीटर अपॉन 6 मिनट, ये आ जाएगा 5/6 मीटर पर मिनट। ठीक है। ये पोर्शन के लिए है, फॉर पोर्शन ए बी, फॉर पोर्शन बी सी, एंड दिस इज फॉर ओवरऑल जर्नी। ठीक है। शायद से किसी के मन में सवाल आ सकता है सर इस पोर्शन के लिए आप वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए टू बी
अगर सिर्फ ए टू बी के बारे में बात करनी है तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएंगी 4 मीटर, टाइम कितना लगा है 4 मिनट। सो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर अपॉन 4 मिनट 1 मीटर पर मिनट। सो यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी सेम आ जाएगी, सिर्फ ए बी पोर्शन के लिए, ओवरऑल जर्नी के लिए नहीं, सिर्फ ए बी पोर्शन के लिए। अब आपको वो पॉइंट फिर से याद आ जाएगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहे हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, टाइम उतना ही है, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर जस्ट जर्नी बिटवीन ए टू बी, वेलोसिटी एंड स्पीड सेम आ रही है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो मतलब इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ जाएगा। क्या सवाल है? Offside 10 meter in 40 second. Find his distance, displacement, average speed and average velocity after 3 minutes. ठीक है, ठीक है। देखो क्या कहा है, अ फार्मर कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड। फील्ड कैसी है? स्क्वायर। क्या साइज है? 10 मीटर, ये उसकी साइड है। सो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? एक राउंड मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 10, 20, 30, 40 distance covered in 1 round will be perimeter, that is 40 minute। ठीक है, और टाइम टेकन है 40 सेकंड। सो देखो इन 3 मिनट that is 180 seconds। सही है। अब एक राउंड के लिए 40 सेकंड लगते हैं, तो इन 180 सेकंड फार्मर विल कंप्लीट, ये ऐसा हो गया। हाँ, 1 राउंड 40 सेकंड्स, 180 सेकंड्स कितने राउंड? ठीक है, सो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड विल बी 180 by 40, that is 4.5 राउंड्स। सही है क्या? 0 0 कट, 4 4 जा 16, 2 बच गए, डेसिमल ले लिया 20, 4 5 जा 20। सो बेसिकली 3 मिनट में ये 4 राउंड कंप्लीट करने वाला है, 4.5 राउंड कंप्लीट करेगा। सो देखो इसका मतलब क्या है, सो देखो ये फार्मर 4.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फार्मर अगर इस पॉइंट से निकलता है, ये इसकी फील्ड है,
तो इसके ये 4 राउंड पूरे लगाता है। पहला राउंड हो गया, ऐसा ही दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, चौथा राउंड होगा। ठीक है, पहला राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, तीसरा, चौथा भी राउंड कंप्लीट हो गया, पांचवा राउंड आधा हुआ है। आधा मतलब ये यहां पर डायगोनली अपोजिट पहुंच जाएगा। सो हमें कहना पड़ेगा ये इसका स्टार्ट अगर है तो ये इसका फाइनल पॉइंट रहेगा। ठीक है, और लास्ट स्लाइड से हमें ध्यान में आ गया था, इसकी स्पीड आ जाएगी 40 मीटर in 40 seconds, not minute, it should be meter, that is 1 meter per second. So in 180 seconds farmer will cover distance of distance equal to time into speed, 180 into 1 meter per second, 180 meter. So distance traveled will be 180 मीटर। एवरेज स्पीड हम लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब तो ये स्क्वायर का डायगोनल आने वाला है। ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड, so 10√2 that is 14.1 मीटर, क्योंकि साइड 10 है। ठीक है, सो हमारी डिस्प्लेसमेंट रहेगी 10√2। एंड आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी इसकी रहने वाली है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, that is 10√2 upon 180, this is √2 by 18 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कितने राउंड हुए क्या हुए इससे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट काउंट करना मतलब फाइनल और इनिशियल इसके बीच में ही आपको इंटरेस्ट है। ठीक है।